सारथी। कर्नाटक चुनाव के रण में उतरे योगी ने की दोनों राज्यों के संबंधों की चर्चा। कर्नाटक की जनता से कहा, जब मैं यहां आता हूं तो पैदा होता है आत्मनियंत्रण का भाव। निकाय चुनाव के चलते जालौन में 2 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा प्रस्तावित। डीएम चांदनी सिंह और एसपी राज राजा द्वारा कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा। अतीक की पत्नी शाइस्ता को पनाह देने वाली 9 महिलाओं से एसटीएफ कर रही है पूछताछ। महिलाओं पर शाइस्ता को शरण देने का लगाया आरोप। निकाय चुनाव में तैनात होंगे 75 से अधिक आईएएस। सभी 75 जिलों के प्रेक्षकों की तैनाती के लिए पैनल। यूपी सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा पैनल। शाइस्ता की फरारी में सहयोग कर रहे हैं 7 वकील और 20 मददगार। एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस की कोशिशें बेकार। मेरठ में 1500 रुपए के लेन देन में भिड़े 2 समुदाय। पथराव मारपीट में कई लोग घायल। गांव में तैनात भारी पुलिस बल तैनात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ हारिस। आज 3 जिलों में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा होने वाला है। आपको बता दें कि 11:20 पर सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद 11:50 पर हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचेंगे मथुरा। हेलीपैड पर उतरेंगे। आपको बता दें कि 12 बजे बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज मथुरा में जनसभा का संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि 1:35 पर सीएल जैन डिग्री कॉलेज फिरोजाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। उसके बाद 3:15 बजे राजकीय इंटर कॉलेज आगरा पहुंचेंगे। उसके बाद 3:15 बजे से लेकर के 4 बजे तक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 4:15 बजे आगरा एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा दौरे पर जाने वाले कई जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। 3 जिलों में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा होने वाला है। इसमें आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद भी शामिल है। 11:20 पर सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। उसके बाद 11:50 पर हेलीकॉप्टर से द्वारा मथुरा पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। 12 बजे बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में मथुरा में आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 1:35 पर सीएल जैन डिग्री कॉलेज में फिरोजाबाद में जनसभा को संबोधित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। उसके बाद 3:15 बजे राजकीय इंटर कॉलेज भी पहुंचेंगे। 3:15 बजे से लेकर के 4 बजे तक जनसभा को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। 4:15 बजे आगरा एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। मथुरा में आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। आपको बता दें कि 3 जिलों में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा होने वाला है। इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव उपाध्याय मथुरा से जुड़ गए हैं। अभिनव, क्या कुछ बताना चाहेंगे जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का आज 3 जिलों में दौरा होने वाला है, और मथुरा में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कान्हा की नगरी मथुरा में आज सीएम योगी का दौरा है। वो आज मथुरा पहुंचकर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जो जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। लगभग 11:50 पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में सीएम योगी पहुंचेंगे और उसके बाद में 12 बजे से बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी जो
डबल इंजन की सरकार की जो नीतियां हैं उन पर जो है बात करेंगे और उसके बाद में जो भी जो नीतियां हैं, जो सरकार की जो नीतियां हैं उनको गिनाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं जो सीएम के दौरे को लेकर जो तैयारियां वो पूरी कर ली गई हैं। शासन प्रशासन पूरा मुस्तैद है। तमाम अगर बात करें सीएम योगी के साथ साथ जो मौजूदा जो सांसद है और उनके साथ में जो मौजूदा जो विधायक है, जो मंत्री है, वो भी मौजूद रहेंगे और लगातार जो सीएम योगी हैं उनका दौरा जो लगातार रहता है मथुरा में, और मथुरा में लगभग जब से जो चुनाव के बाद में लगातार वो आते रहते हैं। और ये भी बताया जा रहा है हो सकता है श्री के जन्मभूमि के दर्शन भी करने जा सकते हैं सीएम योगी जी। जी अभिनव, जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई थी, उसको लेकर के क्या कुछ सुरक्षा प्रबंधन किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, अगर बात करें सुरक्षा की तो सुरक्षा की अगर बात करें तो चप्पे चप्पे तो पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और तमाम जो इंटेलिजेंस जैसी खुफिया एजेंसी है वो अपनी नजर बनाए हुए हैं। तमाम जो एलआईयू जैसी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां अपनी नजर बनाए हुए हैं, तो तमाम जो पुलिस फोर्स है वो मौजूद है। आला अधिकारी की निगरानी में सीएम का आगमन है और सीएम लगभग 12 बजे में पहुंचकर वहां जनसभा को संबोधित करेंगे और जो भी बीजेपी जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में अपनी जनसभा को संबोधित करके उनके लिए वोट मांगे। जी योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव से पहले ही स्टार प्रचारक के रूप में दिखाई दे रहे हैं और भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने मोर्चा संभाला है, इसको लेकर के भाजपा को कितना फायदा पहुंचेगा जनता की तरफ से? जी बिल्कुल, क्योंकि भाजपा की अगर वोट की अगर बात करें तो वो जो कमल है वो कमल, क्योंकि अगर मथुरा की अगर बात करें कान्हा की नगरी में तो सीएम योगी का दौरा है और ऐसे में जब सीएम योगी खुद जनसभा को संबोधित करेंगे और सीएम योगी को सुनने के लिए तमाम जो लोग हैं वो पहुंचते हैं और ऐसे में जब सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे तो कहीं ना कहीं जो भाजपा जो प्रत्याशी है उनको एक बढ़त मिलेगी। जी अभिनव, मथुरा में आप बता रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो कितनी नगर निकाय पालिकाएं हैं और कितने नगर पंचायतों में ये चुनाव होने वाला है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ नगर पालिका में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अलग अलग अपनी पार्टियों के प्रत्याशी हैं और जो नगर पंचायत है जो पहली जो प्रथम चरण है उनमें चुनाव होना है और चुनावों को लेकर पूरी तैयारियां पूर्ण है। जैसे कि मैं आपको बता दूं राया नगर पंचायत, बलदेव पंचायत, बर्तन पंचायत, ऐसे तमाम जो नगर पंचायतें जो नगर निगम है उनमें जो चुनाव होना है और लगभग 4 मई को जो प्रथम चरण है उसमें जो है मथुरा में चुनाव होना है। देखना यह होगा कि जो पल्ला है वो किसका भारी रहता है, ये तो 4 तारीख को ही पता लग पाएगा, क्योंकि 4 तारीख को जैसे चुनाव होते हैं तो पहली चीज उसी समय। जी अभिनव, बहुत बहुत अभी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आगरा से अजेंद्र चौहान भी जुड़ गए। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आगरा दौरा भी है, तो अजेंद्र, किस तरीके से तैयारियां की गई हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए? और देखिए, अगर बात की जाए सूबे के मुखिया का निकाय चुनाव में आगमन है और करीब 6 घंटे वो आज यहाँ ब्रज में रहेंगे, जिस तरह से फैजाबाद, मथुरा और आगरा में रहेंगे। सुबह तकरीबन 11 बजे वो राष्ट्रीय वायुयान से आगरा हवाई अड्डे पर आएंगे और उसके बाद यहाँ से सबसे पहले वो मथुरा जाएंगे। मथुरा में जनसभा को संबोधित करने के बाद उसके बाद वो फैजाबाद जाएंगे और तकरीबन 3 बजे वो आगरा में आएंगे और आगरा के जीआईटी मैदान पर वो आगरा में जिस तरह से चुनाव होना है, पहले चरण में चुनाव है, 4 तारीख को यहाँ चुनाव होना है। तकरीबन यहाँ पर 100 वार्ड है और 6 से 7 यहाँ नगर पालिका है, तो यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी होंगे या पूर्व विधायक, तो इन सभी के लिए वोट जनता से मांगे जाएंगे। तो प्रशासन की अगर तैयारियों की बात करें तो कल भी हमने एक विशाल पंडाल बनाया गया है, तमाम लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो यहाँ पर आगरा के पुलिस कमिश्नर है उनके आदेश पर रूट का डायवर्जन किया गया है, क्योंकि जिस तरह से सूबे के मुखिया के आगमन के बाद वहाँ कोई ट्रैफिक की व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए रूट डायवर्जन किया गया है। साथ ही साथ अगर बात कर लेते हैं यहाँ जनसभा में, तो जिस तरह से यहाँ गर्मी का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है, पूरे प्रदेश में लगातार गर्मी बढ़ रही है और एक महाराष्ट्र में जिस तरह से अमित शाह की रैली में गर्मी की वजह से तमाम जो मौत हुई थी, लेकिन उसके चलते यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि भीड़ का आना कितना होगा, ये जो जनसभा के समय जो योगी आएंगे उस समय देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इंतजाम पूरे किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से निकाय चुनाव है, कहीं ना कहीं जो यहाँ के आगरा के अगर हम वोटरों की बात कर ले तो कल हमने एक खबर में लगातार दिखाया था कि जो शहर महानगर अध्यक्ष है भानु मार्शल, तो उन्होंने अप्रत्याशित
रूप से दूसरे तरीके से कहा कि मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करा दिया जाएगा, क्योंकि मीडिया अगर कुछ ऐसे सवाल करे उसके बाद यहाँ पर मीडिया कर्मियों को धमकाते हुए यहाँ दूसरे तरह से दिखाई दिए, क्योंकि यहाँ जनता में नाराजगी है, क्योंकि निकाय चुनाव एक छोटा चुनाव है, पहले प्रधान होते थे यहाँ पर, और जिस तरह से अब कि अगर हम बात कर लेते हैं तो जो लगातार वार्ड में जो पार्षद सभासद के लिए टिकट मांग रहे थे, जो यहाँ एक शिकायत देखने के लिए मिली, लगातार देखा जा रहा है कि तकरीबन तमाम सीटों पर लोगों का कहना है कि हमें टिकट नहीं दिया गया, तो उसके लिए वो निर्दलीय खड़े हो गए। भाजपा की मुश्किलें इसमें मानी जा रही है कि भाजपा की मुश्किलें वो निर्दलीय जो लगातार कई वर्षों से भाजपा के लिए कार्यकर्ता थे, संगठन में काम कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो और दूसरी पार्टियां हैं उनको नुकसान हो सकता है, दूसरी पार्टियों को फायदा पहुंच सकता है। लेकिन सूबे के मुखिया के आने के बाद जनता में कितने हुंकार भरेंगे, अपने कार्यकर्ताओं में कितना जोश भरेंगे, जो यहाँ पर 100 वार्ड अगर नगर निगम की बात करें तो 100 वार्ड के प्रत्याशी हैं, वो उन सभी के समर्थन में यहाँ जनता से वोट मांगेंगे। और भीड़ की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो यहाँ के तमाम जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो सभी अपनी अपनी ओर से भीड़ लेकर जाएंगे, क्योंकि सूबे के मुखिया की जनसभा होनी है, भीड़ का होना जरूरी है। तो 3 बजे के बाद ही पता चल पाएगा कि कितनी भीड़ रही। लेकिन जी अजेंद्र, निकाय चुनाव में आगरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला माना जा रहा है, इसको लेकर के आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा होगा, इससे भाजपा को कितना फायदा पहुंचने को मिल रहा है? अब देखिए किस तरह से चुनावी जनसभा है यहाँ पर। मैंने पहले भी कहा कि ब्रज क्षेत्र में है। आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा एक तरह से पूरे भगवा रंग में रंगी हुई है, क्योंकि एक समय वो था कि 2007 में यहाँ पर सभी जो सीटें थी उसमें 8 विधानसभा सीटें तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की थी, लेकिन अब पिछली बार अगर 2017 में देखा जाए या 2022 में देख लिया जाए तो अब भगवा रंग में कह सकते हैं इस आगरा को कि 9 में से 9 विधानसभा सीट यहाँ भाजपा की हैं, 2 सांसद हैं यहाँ पर वो भी भाजपा के हैं। तो ये बिल्कुल माना जाएगा कि बहुजन जो भारतीय जनता पार्टी है उसका पूरा यहाँ भगवा रंग पूरे आगरा में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ जीत हुई थी उसके चलते ये माना जा रहा है कि जो नाराजगी है कहीं ना कहीं योगी के आने के बाद वो नाराजगी दूर हो सकती है। जनता का जो झुकाव है, जो लगातार जिस तरह से योगी जी को पसंद यहाँ करते आए हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को, तो जिस तरह से योगी के आने के बाद कितना असर पड़ता है या नहीं पड़ता, ये आगामी 13 मई को जब चुनाव का परिणाम आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल आज तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई है। जी हमारे साथ मथुरा से अभिनव भी जुड़े हैं। अभिनव, सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा होने वाला है, इसको लेकर के क्या कुछ जनता में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरीके से उत्साह है सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए? हेलो जी, बिल्कुल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीएम योगी के दौरे को देखने के लिए, क्योंकि सीएम योगी का एक बोलने का जो एक अलग ही तरीका है, उसको सुनने के लिए सीएम योगी सुनने को लिए तमाम जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। और जब भी सीएम योगी मथुरा आते हैं तो तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं और तमाम लोग उनको सुनने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि जब भी उनकी जब सभा होती है तो एक ऐसी जगह की जाती है, क्योंकि भीड़ काफी पहुंचती है। काफी भीड़ पहुंचने पर वो ऐसी जगह एक सभा करते हैं जो भीड़ वहां इकट्ठी हो सके। और अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो तमाम जो रूट है उनको डिवाइड किया गया है, क्योंकि सीएम योगी का दौरा है और ऐसे में उनको कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा में चूक ना हो, इसको लेकर तमाम जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और सीएम योगी अपनी जब भाजपा की पक्ष में अगर सभा जनसभा संबोधित करने आ रहे हैं तो वोट मांगने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो बीजेपी है उसको कहीं ना कहीं फायदा होगा। जी अजेंद्र, आपसे पूछना चाहेंगे आगरा से कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है उसको लेकर के क्या कुछ बताएंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई थी, इसको लेकर के आगरा प्रशासन किस तरीके से तैयार है? देखिए अगर बात की जाए सुरक्षा के इंतजामों की तो लगातार जिस तरह से हमने कल भी दिखाया, तस्वीरें दिखाई थी कि यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड यहाँ पर लगातार कल से 2 दिन से यहाँ तैयारी चल रही है, पंडाल बनाने से लेके आज तक। अगर आज की हम बात कर लेते हैं तो लगातार वहां पर डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड है, चप्पे चप्पे पर वहां पुलिस तैनात की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खेरी हवाई अड्डा है जहां पर राष्ट्रीय वायुयान से सीएम योगी आते हैं, उसके बाद वो सड़क उसके बाद जो रास्ता आने वाला होता है वो पूरा रास्ता सील कर दिया जाता है। हर जगह पर सैकड़ों की संख्या में वहां पुलिसकर्मी होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी वाहन
कोई भी वाहन जो सूबे के मुखिया का जहां ये प्रोग्राम है उसके तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में कोई भी अन्य वाहन नहीं जाएगा। और जो रैली में जाने वाले लोग हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या उनके समर्थक जो लोग आएंगे, वो जो जाने वाले लोग हैं, उनके लिए एक पार्किंग की अलग व्यवस्था बनाई गई है। कोई भी अंदर वहां पर उनकी जो दूरी है मंच से, उनकी जो दूरी है वो काफी दूरी है। अगर इंतजामों की बात करें तो LIU के साथ साथ इंटेलिजेंस तमाम यहाँ जो यूनिट है पुलिस के साथ साथ वो यूनिट लगाई गई है, क्योंकि सूबे के मुखिया का आगमन है। और लगातार देख हमने पहले भी के न्यूज के माध्यम से दिखाया है कि सुरक्षा में ये कोई यहाँ चूक कभी देखने के लिए नहीं मिली है। अन्य जगह लगातार कहीं ना कहीं देखने को मिली होगी, लेकिन आगरा में हमेशा पुख्ता इंतजाम होते हैं। और कार्यकर्ताओं की अगर हम बात कर लेते हैं तो कार्यकर्ताओं में जोश है। जो जिले के पदाधिकारी हैं, जो विधायक हैं या सांसद हैं, वो लगातार कल से जो मंच बन रहा है, यहाँ जो तैयारियां चल रही है पंडाल को लेकर, सभी तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल यहाँ वृक्ष क्षेत्र के जो अध्यक्ष थे उनकी मीटिंग हुई, उनके साथ साथ जो तमाम विधायक थे उनकी मीटिंग हुई। मेयर प्रत्याशी हैं हेमलता दिवाकर, उन्होंने भी जनता से संबोधन किया, प्रेस वार्ता की, बताया कि सूबे के मुखिया आएंगे। लेकिन सूबे के मुखिया का जिस समय आगमन है, तकरीबन 3 बजे का आगमन है, कितने टाइम पर सही आते हैं या थोड़ा बहुत टाइम ऊपर या नीचे होता है, ज्यादा होता है, वो आने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि सूबे के मुखिया के संबोधन के बाद कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर मजबूती होगी और कार्यकर्ता और साथ ही साथ जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर, जो तमाम वार्डों के प्रत्याशी हैं, नगर पंचायत के प्रत्याशी हैं, जो मेयर प्रत्याशी हैं, उनके लिए ये सही माना जाएगा। और उनके लिए अंदर भी कहीं ना कहीं जोश है कि जब सूबे के मुखिया हुंकार भरेंगे, जनता से अपील करेंगे, उस अपील का कितना असर जनता में होगा। जो पहले चरण का चुनाव जो आगरा में 4 मई को होना है, उस चुनाव में देखा जाएगा। और जब परिणाम आएंगे तो बिल्कुल पता चलेगा कि सूबे के मुखिया के आगमन से आगरा में चाहे मेयर हो या नगर पालिका के चुनाव हो या यहाँ पर जो वार्डों के सभासद के जो चुनाव है, उन प्रत्याशियों को कितना फायदा मिला, ये चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आज की अगर हम बात कर लेते हैं तो आज तकरीबन 6 घंटे ब्रज क्षेत्र में सूबे के मुखिया रहेंगे और ब्रज में काफी तमाम सीटें हैं। और अगर ब्रज की बात कर ले तो बिल्कुल भगवा में ये लगातार 2 विधानसभा चुनाव के ब्रज की भूमि जो यहाँ पर है, चाहे विधायक हो या सांसद हो, अधिकतर जो है इन पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी का है। बिल्कुल तो साफ तौर से माना जा रहा है कि जिस तरह से योगी आएंगे, जो योगी कहीं ना कहीं जनता से अपील करेंगे और अपील का असर जनता में देखने के लिए मिल सकता है। अजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और अभिनव आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से आप दोनों ने बताया कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर के कड़ी व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से, और किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के दौरे पर निकाय चुनाव पर सीधा असर पड़ेगा, जनता के बीच जो भाव बनेगा, जो उनका जो जिस तरीके से जो असर होगा उसका जो नतीजा है वो हमारे चुनाव के नतीजों में साफ देखने को मिलेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सारथी ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आपको बता दें कि 2 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ का जालौन दौरा होने वाला है। 2 मई को योगी आदित्यनाथ जालौन दौरे पर जाएंगे। निकाय चुनाव के दृष्टिगत 2 मई को दौरा प्रस्तावित है। आपको बता दें कि 2 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित दौरा है। कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि उरई के राजकीय इंटर कॉलेज टाउन हॉल का निरीक्षण किया गया है। 4 नगर पालिका और 7 नगर पंचायतों के लिए मांगेंगे वोट सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी माजिद अरमान हमारे साथ जालौन से इस समय मौजूद है। माजिद, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित दौरा है जिस तरीके से 2 मई को, उसको लेकर के क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि मुख्यमंत्री की उरई में एक संभावित दौरा है 2 तारीख को, और जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था और कहाँ कार्यक्रम होना है उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि तैयारियों को लेकर राजकीय इंटर कॉलेज में टाउन हॉल उरई का निरीक्षण किया जा रहा है। और इस दौरे को लेकर जैसे बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का एक प्रस्तावित दौरा जो यहाँ पर रहेगा, कहीं न कहीं चुनाव को लेकर इनकी प्रतिष्ठा जो यहाँ पर लगी हुई है उसको लेकर ये दौरा बताया जा रहा है। और जिला अधिकारी चांदनी सिंह और एसपी इरज राजा ने आज रात के निरीक्षण किया, जगह पर चेक किया
कि कहाँ पर इनका दौरा रहेगा, कहाँ इनका हेलीपैड बनाया जाएगा, किस तरफ जनसभा की जाएगी, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूर्ण रूप से तैयारी की जा रही है। क्योंकि पिछले कई दिनों पहले जिस तरीके से माहौल देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा तेजी से बढ़ा दी गई है। क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं, पुलिस के फोर्स बढ़ा दिए गए हैं। और इसी को लेकर डीएम ने बताया कि 2 तारीख को संभावित हो रहा है, इसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। जी माजिद, जालौन में कितने नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं? देखिए, जालौन की तकरीबन 7 नगर पंचायतों और 4 नगर पालिका और 7 पंचायतों का चुनाव होना है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको लेकर संभावित उनको जनसभा की जाएगी और उन जनसभा को संबोधित किया जाएगा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए आह्वान भी दिया जाएगा। और इसी के साथ कोई नया जिला जालौन को कुछ देने के लिए मुख्यमंत्री घोषणा भी कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरमान, इस मामले पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बीच गाजीपुर से बड़ी खबर आ रही है, मुख्तार अंसारी को नोटिस दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को आईटी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। 127 करोड़ की बेनामी संपत्ति के मामले में पहला नोटिस जारी किया गया है। पहले गाजीपुर की 12 करोड़ की प्रॉपर्टी का हिसाब मांगा गया है। मुख्तार अंसारी को आईटी का नोटिस मिला है। गाजीपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी को आईटी का नोटिस मिला है। एक 127 करोड़ की बेनामी संपत्ति के मामले में पहला नोटिस दिया गया है मुख्तार अंसारी को। पहले गाजीपुर की 12 करोड़ की प्रॉपर्टी का हिसाब मांगा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजीपुर से, जहां पर मुख्तार अंसारी को आईटी का नोटिस जारी किया गया है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप